अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू बेस कैंप तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, रवानगी हो चुकी है। भगवती कैंप तो श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए चाले पा ले ने। LG मनोज सिरा ने हरी झंडी दे के रवाना किया गया। जिस तरीके दे नाल जिहड़ा मौके ते कुछ चीज़ां देखिया गई तो सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। सो सुरक्षा के लिहाज के नाल हरेक वो इंतजाम किया गया है। काफ़ी जिहड़ियां सुरक्षा दी जिहड़ियां कंपनियां ने तैनात की गई ने तां जो किसी भी श्रद्धालु नूं किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत परेशानी ना आवे। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है जम्मू बेस कैंप तो। भाभोले के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा का कड़ा घेरा जो है वो CRPF द्वारा यहां पर तैयार किया गया है। आपको बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की 580 कंपनियां जो हैं वो यहां पर तैनात की गई हैं और जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक, पहलगाम और बालटाल बेस कैंप तक CRPF कॉन्वॉय में ही जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो यहाँ पर रवाना होता है। और उसी को देखते हुए बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं कि CRPF के जवानों की जो तैनाती है पूरे रूट पर की गई है और साथ ही साथ जितनी भी कॉन्वॉय जाएगी वो CRPF के सुरक्षा घेरे में ही यहां पर जाएगी। और 76 बटालियन की जो टीम है वो पिछले कई सालों से लगातार यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहां पर पूरी तैयारी जो है पहले ही कर लेती है। और आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस ये जवान जो हैं वो लगातार यहां पर तैनात हैं और जो पहला जत्था है उसे यहां पर रवाना किया जाए। और इसी तरह की रूटीन 9 अगस्त तक जो है वो जारी रहेगी। जो साफ तौर पर जिस तरह से कई सारे थ्रेट्स यहां पर मिल रहे थे उसको देखते हुए यहां पर सुरक्षा घेरा जो है कई गुना बढ़ाया गया है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ कई सारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उसकी भी मदद यहां पर ली जा रही है। चाहे वो अगर बात करें तो GPS ट्रैकिंग सिस्टम हो या फिर जितना भी पूरा रूट है वहां पर जगह जगह पर KUAT और KORT की टीमें जो हैं वो CRPF और विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा तैनात की गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर जो CCTV कैमरास है उससे भी पूरे यात्रा रूट की जो निगरानी है वो यहाँ पर रखी जा रही है। साफ तौर पर मकसद यही है कि जितने भी श्रद्धालु जो देश के अलग अलग कोनों से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें ये विश्वास हो सके कि वो पूरे सुरक्षित माहौल में जा सके। और इसीलिए पूरी तरह से व्यवस्था जो है सुरक्षा की पहले ही वैसी कर ली गई थी और आज पहला जत्था जो है वो यहाँ पर रवाना किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केरनी, सदर जोधपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा के लिए पहला जत्था जो है वो जम्मू से आज रवाना हो चुका है और 3 जुलाई को पहला दर्शन जो है वो बाबा बर्फानी के सभी श्रद्धालु जो हैं वो करेंगे। और काफ़ी उत्साहित सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। निजी वाहन में भी कई सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं पर उसको लेकर सुरक्षा घेरा जो है पूरी तरह से यहाँ पर बनाया गया है। देश के अलग अलग कोनों से जो निजी और सरकारी गाड़ियों में जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कितना उत्साह लगातार श्रद्धालुओं में बना हुआ है। और बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए सभी श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार एक बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हैं वो कई दिनों से की गई थी। जी, कहाँ से आए, क्या नाम है? अमृतसर से आए हूँ। पहले जत्थे में आप जा रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल काफ़ी उत्साहित हैं और इसीलिए CRPF के घेरे में ये जो पूरी यात्रा है वो जाएगी। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं सभी अपने अपने तरह से जो तैयारियां हैं वो कर आए हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु जो अपने निजी वाहन भी लेकर आए हैं और उसके अलावा सरकारी गाड़ियों में भी जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए पूरे इंतजाम प्रशासन ने पहले ही कर लिए थे। और भगवती नगर बेस जो कैंप है यात्री निवास, वहाँ से यहाँ पर ये जो पहला जत्था है वो रवाना हो रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जो हरी झंडी है वो इन्हें दिखाई गई और CRPF के एक स्ट्रिक्ट यहाँ पर सुरक्षा घेरे में ये सभी श्रद्धालु जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहलगाम और बालटाल बेस कैंप आज पहुंचेंगे। और उसके बाद कल जो आगे की यात्रा है उसकी शुरुआत होगी और 3 जुलाई को जो सभी श्रद्धालु हैं वो दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के। जो साफ तौर पर काफ़ी उत्साह जो है वो लगातार श्रद्धालुओं में बना हुआ है पहले ही, क्योंकि इस बार जो है कई सारे चैलेंजेस भी थे सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने भी, इसके अलावा प्रशासन के सामने भी। बट बावजूद इसके 580 कंपनियां जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो यहाँ तैनात की गई हैं। पूरा जो यात्रा ट्रैक है, पूरा जो रूट है वहाँ पर CCTV कैमरास जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। गाड़ियाँ प्रॉपर जगह जगह KORT और KUAT की टीमें की जो हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं ताकि जितने भी जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक सुरक्षा घेरे में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो जा सकें। और इसीलिए निजी वाहनों के पहले ही हिदायत दी गई थी कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे
वो अगर निजी वाहन भी लेकर आते हैं तो वो भी सुरक्षा कॉन्वॉय में ही जाएं। इसीलिए आप देख सकते हैं सीआरपीएफ का कॉन्वॉय लगातार यहाँ पर पूरी तरह से इन श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर बनिहाल तक और उसके बाद आगे का जो रूट है पहलगाम और बालटाल बेस कैंप तक, वहाँ तक जो है वो जाएगा। और साफ तौर पर श्रद्धालु यहाँ पर उत्साहित भी हैं और पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भी पहुंचे हैं। कि श्रद्धालुओं का ये कहना था कि हम यहाँ पर इसीलिए पहुंचे हैं ताकि पहलगाम के जो नरसंहार जिन्होंने किया था आतंकियों ने, जो पाकिस्तान ने जिसमें साथ दिया था, उन्हें कहीं ना कहीं जो करारा जवाब है वो यहाँ पर दिया जा सके। और कोई भी डर खौफ यहाँ पर नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी चौकस है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उन पर उनको विश्वास है और इसीलिए बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं पहले दिन ही यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी, सारजतपुर आजी मीडिया, जम्मू। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है और जम्मू के सांसद हमारे साथ जुगल किशोर जी मौजूद हैं। सर, बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी और आज पहला जत्था रवाना हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अमरनाथ बाबा बर्फानी जी की यात्रा आज से प्रारंभ हुई है और आप देख रहे हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर जो है वो देश भर के लोगों का स्वागत कर रहा है और जहां पर जितने भी लोग पहुंचे हैं बहुत से एक उत्साह देखने को मिल रहा है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है। और फिर अभी अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी महोदय ने इस यात्रा को हरी झंडी देकर पूजन करने के बाद जो है आगे के लिए प्रस्थान जो है वो किया। सुरक्षा की किस तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद कुछ लोगों में डर था, पर जिस तरह का उत्साह है उससे कोई भी ऐसा लग नहीं रहा किसी में भी। देखिए, सरकार की तरफ से और फिर प्रशासन की तरफ से और फिर होम जो हमारा गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से सराहनीय है। और जहां भी आप देखें लगता है कि ये यात्रा बहुत ही सुरक्षित है। लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लें, बाबा बर्फानी जी के दर्शन करें। तो प्रशासन और बाकी जो विभाग हैं सारे मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत ही लोगों में आपको दिखा, लोगों में उत्साह भी काफी ज्यादा था, लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जहाँ 4 बजे भगवती नगर बेस कैंप जो अमरनाथ यात्रा का है, जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, हम वहाँ 4 बजे पहुँचे थे, लेकिन बाबा बर्फानी जी के बम बम बोलों से ये पूरा शहर गूंज रहा था। विशेष तौर पर जो यात्रा करने के लिए यात्री आए हैं उनमें बहुत ही उत्साह है और बड़ी एक खुशी जो है वो महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हम बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए पहले जत्थे में जो है वो जा रहे हैं। लग रहा है पहलगाम के जो नरसंहार जिन्होंने किया था उनको एक करारा जवाब है और पाकिस्तान को करारा जवाब है कि कोई भी डर खौफ किसी में नहीं। देखिए, मुझे नहीं लग रहा कहीं भी कि लोगों के मन में कोई डर है। उन्हें विश्वास है हमारी सेना पर, हमारी पुलिस पर, हमारे प्रशासन पर और केंद्रीय नेतृत्व पर। इसीलिए लोगों ने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में अपना भाग लिया है और आप देख रहे हैं कि भाई एक के बाद एक जयकारों से गूंजती हुई गाड़ियां जो है वो श्रीनगर घाटी और बालटाल और पहलगाम के रास्ते बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। साफ तौर पर बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हैं सुरक्षा की हो या प्रशासन की हो पहले ही यहाँ पर कर ली गई हैं और इसीलिए एक विश्वास के जो है साथ सभी श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर घाटी यहाँ पर पहले जत्थे में यहाँ पर रवाना हुए। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी, सारजतपुर आजी मीडिया, जम्मू।